नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ने वाली है और इसकी वजह है पछुआ हवाओं की एंट्री। इसे लेकर मौसम विभाग ने कहा है कि 22 नवंबर से प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही हवाएं प्रवेश करेंगी। इन हवाओं की वजह से उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बात करें आज राजधानी के मौसम की तो सुबह हल्की धुंध रहने की संभावना है और रात में तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। वहीं दिन में यह 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। वहीं कानपुर में सुबह हल्की धुंध रहेगी। न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के करीबन दर्ज किया जा सकता है। आपको बता दें, दिन में धूप के बावजूद धुंध बनी रहने के संकेत है। इससे विजिबिलिटी काफी कम रहेगी। शाम और रात में भी तापमान फिर गिरने की संभावना होगी। उधर वाराणसी में न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। सुबह शाम काफी ठंड हो सकती है, इसीलिए सुबह जल्दी खेती के काम करते समय हल्के गर्म कपड़े पहने। सुबह ऑफिस या बाहर निकलते समय धुंध और वायु प्रदूषण की संभावना ज्यादा है, इसीलिए मास्क का इस्तेमाल करें। ऑफिस के बाहर काम होने पर दोपहर तक धूप मिल सकती है, मगर हवा की गुणवत्ता को देखते हुए जितना हो सके बाहर ना निकलें। घर या ऑफिस में वेंटिलेशन का ध्यान रखें। संभव हो तो एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल अपने घरों में करें, क्योंकि हवा की गुणवत्ता भी इस वक्त बेहद खराब श्रेणी में है। तो मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, हवाएं बदल रही हैं। पहाड़ों में बर्फबारी का दौर जारी है और पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के चलते अब जो सर्द हवाएं हैं, शीतलहर हैं, वो मैदानी इलाकों की तरफ अब बढ़ रही हैं। और ऐसे में मौसम विभाग ने भी आने वाले 2 से 3 दिनों में हाई अलर्ट जारी किया है। ठंडी हवाओं के चलने के अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किए हैं और इन हवाओं से तापमान में भी गिरावट दर्ज किया जाएगा। 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का गिरावट का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है और पहाड़ से मैदान तक अब मौसम में परिवर्तन आ रहा है। सर्दियों के कपड़े बाहर निकल चुके हैं और लोग अब ठंड और प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। डबल अटैक यहाँ पर लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। कोहरे की चादर सुबह शाम जो दृश्यता है उसको बेहद कम कर रही है। कई इलाकों में शीतलहर से हालात और भी गंभीर बने हुए हैं। और हमारे साथ बदलते मौसम पर अपडेट्स देने के लिए अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको जय शुक्ला के पास लिए चलते हैं। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जय, देखिए लगातार मौसम में परिवर्तन आ रहा है, उसके ऊपर से प्रदूषण का भी कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं अगर हाल ही के अपडेट्स की बात करूं तो कल से लेकर अब तक तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है और स्थिति इस वक्त कैसी देखने को मिल रही है लखनऊ में? बिल्कुल, अगर हम पहले के टेम्परेचर की बात करें तो कल तक टेम्परेचर लगभग अधिकतम टेम्परेचर 28 डिग्री था, जो कि आज लगभग 27 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो जो 13 था वो 12.8 के आसपास पहुंच गया। यानी लगातार टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से अब लोगों को ज्यादा ठंड का एहसास होने लगा है। लोगों ने गर्म कपड़े भी निकाल दिए हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो वातावरण जब ठंडा होता है, जो धूल के कण होते हैं वो सतह पे ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन की स्थिति है यानी एक्यूआई लेवल वो ज्यादा बढ़ जाता है। और इस समय लखनऊ की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, एक्यूआई लेवल यहाँ का भी बढ़ा हुआ है लगातार। हालांकि इसको लेकर के प्रयास जरूर किए जा रहे हैं। तो वहीं अगर हम ठंड की बात करें तो अब सुबह और शाम को कोहरे की हल्की सी जो चादर है वो जरूर दिखाई देती है, यानी विजिबिलिटी भी कम होती जा रही है। सुबह तो काफी ज्यादा कोहरा नजर आता है, जिसकी वजह से जो वाहन है वो अपनी हेडलाइट्स ऑन करके चलते हैं, जिसकी वजह से उनकी रफ्तार भी काफी कम हो गई है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि वाहन जो लोग चला रहे हैं वो काफी सावधानी से चलाएं, ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। वहीं आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से एक्यूआई लेवल बढ़ रहा था, ऐसे में कोशिश की जा रही कि जो पुराने वाहन हैं लगातार अब इसकी भी जांच चल रही, क्योंकि नवंबर माह जो है यातायात माह के तौर पर मनाया जाता है। ऐसे में जो पॉल्यूशन छोड़ने वाले जो वाहन हैं, जो ज्यादा पॉल्यूशन छोड़ते हैं, धुआं छोड़ते हैं, तो ऐसे वाहनों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अब प्रशासनिक तौर पर ठंड को लेकर के जो तैयारियां हैं वो भी तेज हो गई हैं। जिस तरह से देखा जाता है कि ठंड में
लगभग दिसंबर माह से जो रैन बसेरे हैं और जो अस्थायी गौ आश्रय है वहां पर जो ठंड को लेकर के अलाव जैसी व्यवस्था है, या गौ आश्रय मतलब जो बेजुबान है, बेजुबानी वहां पर त्रिपाल लगाया जाता है, शेड को ढका जाता है चारों तरफ से, वहां पर अलाव जलाए जाते हैं। तो वहीं जो आदमियों के लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए भी, जो लोग शहरों में काम ढूंढने के लिए पहुंचते हैं और रात में उनके पास कहीं भी रुकने की जगह नहीं होती है, सर्द रातों में बाहर सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो ऐसे लोगों के लिए जो नगर निगम द्वारा जगह जगह स्थायी और अस्थायी रैन बसेरों का भी इंतजाम किया जाता है। वहां पर जहां पर पक्के नहीं रैन बसेरे बने हैं वहां पर टेंट लगा करके और वहां पर रजाई गद्दे और रूम हीटर लगा करके तमाम व्यवस्थाएं की जाती। तो इसको लेकर के भी प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। वही देखा जा रहा है कि जैसे ही ठंड शुरू होती है मौसम चढ़ाव उतार का हो जाता है और उसमें लोग बीमार भी बहुत ज्यादा पड़ते हैं। लोग वायरल फीवर और सर्दी जुकाम जैसी तमाम समस्याओं से घिर जाते हैं। तो ऐसे में अस्पतालों में भी मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो उसको लेकर के भी स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट किया गया है। प्रॉपर तौर पर हर हॉस्पिटल में दवाइयां और जो डॉक्टर्स हैं उनकी उनको लेकर के सुनिश्चित कर लिया गया कि हर हाल में जो भी मरीज वहां पर पहुंचे उनको समय से दवा और उपचार मिल सके। इसको लेकर के भी व्यवस्थाएं पहले से कर ली गई। तो देखा जा रहा है कि जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है ऐसे में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं और लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है कि सुबह और शाम को जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं वो ना निकले। और इस समय तो एक्वाई लेवल भी बिगड़ा हुआ है, तो उसको लेकर के कहा जा रहा है कि अगर बहुत जरूरी हो तो आप मास्क लगा करके निकलें। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं जरूर की गई हैं। जी जी। और हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं लखीमपुर खीरी से। अभिषेक, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, ऐसे में अभी लखीमपुर की स्थिति क्या है? मैं आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, वहाँ क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए लखीमपुर खीरी जनपद तराई का जनपद है और यहाँ पर सुबह और शाम के वक्त में जो सड़कों पर है वो कोहरा देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो वाहन चालक हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वाहन चालक अपने वाहनों की लाइट जला करके ही सफर कर रहे हैं। साथ ही अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन भी लगातार वाहन चालकों को सतर्क रहने की और सावधानी से पूर्वक वाहन चलाने की सलाह दे रहा है। साथ ही जो रेल बसेरे हैं वो अब बनाए जाने की तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। प्रशासन के दावे हैं कि अब इस बार भी ठंडक में किसी प्रकार की लोगों को समस्याएं नहीं होने दी जाएंगी, कि जिस तरीके से लोग बाहर निकलते हैं और अपने घर तक नहीं पहुंच पाते हैं और उनके रुकने के लिए व्यवस्था की जाती है, रेल बसेरे बनाए जाते हैं। साथ ही जो चौक चौराहे हैं वहां पर अलाव जलाने की व्यवस्थाएं नगर पालिका के द्वारा की जाती है। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन के द्वारा किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। साथ ही जो सुबह का और शाम का वक्त होता है तो ऐसे में शाम के वक्त में और सुबह के वक्त में ठंडक जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही जो सड़कें हैं वो कोहरे की चादर से ढक जाती हैं, जिसके चलते लोगों को निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से इन सब तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में सुबह और शाम के वक्त में घना कोहरा पड़ता है तो ऐसे में लोग जो है अपने गंतव्य तक पहुंचने में उनको कहीं ना कहीं समय लगता है, क्योंकि वाहनों की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं थम जाती है और धीमी गति में वाहन चलाते हैं लोग और लाइट जलाते हैं। हालांकि सुबह 7 बजे के बाद तो मौसम साफ हो जाता है, लेकिन 7 बजे के पहले जो वाहन चालक निकलते हैं उनको कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी जी अभिषेक, हमारे साथ अमेठी से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, आपके पास मैं आना चाहूंगी। संजय, देखिए, लगातार टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है। आने वाले 2 से 3 दिनों में मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है उसके चलते शीतलहर अब मैदानी इलाकों में पहुंचेगी। अमेठी की मैं बात करती हूं। अमेठी में कल के तापमान की अगर बात हम करें और आज के तापमान की हम बात करें तो इन दोनों में कितना अंतर नजर आ रहा है? देखिए हिमांशु जी, अब लगातार जो टेम्परेचर है वो उत्तर प्रदेश का गिर रहा है। यूं कहा जाए कि कई ऐसे जनपद है जहां पर टेम्परेचर लगातार जो है वो कम होता जा रहा है। दिन के तापमान की अगर बात करें जनपद अमेठी के, तो अमेठी का अधिकतम तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस और 26 के बीच में आसपास देखने को मिलता है। लेकिन रात को यही तापमान जो है वो 13-14 डिग्री सेल्सियस के आसपास आके रुक जाता है। यूं कहा जाए कि जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है उससे अब मैदानी इलाकों में उसका रात को विशेष करके असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि रात को लगातार जो ठंड है शाम होते ही जैसे ही 4 बजते हैं सूर्य ढलता है उसके बाद से फिर लगातार जो ठंड है वो चालू हो जाती है और कहीं ना कहीं पूरी रात जो ठंड की दस्तक है वो बनी रहती है। ऐसे में तमाम प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जहाँ एक तरफ देखा जाए तो एक्यूआई भी थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि लगातार जो है
हवा की जो गुणवत्ता है वो अनहेल्थी बनी हुई है, और दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड, ये बिल्कुल। विशेष करके बच्चे और बूढ़े बुजुर्गों पर जो है वो तकलीफ दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद जो शीतलहर का असर है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसका असर हल्का हल्का आप देखने को मिल रहा है रातों को, क्योंकि रातों को लगातार अगर देखेंगे आप तो रोड पर धुंध देखने को मिलती है, लगातार जो विजिबिलिटी है वो भी कम हुई है, यानी जो वाहन चालक है उनकी जो हेडलाइट है उसके सहारे वाहन चला रहे हैं, यानी रफ्तार भी जो है वो थोड़ी सी धीमी पड़ी है। लेकिन बदलते मौसम की वजह से जिस तरीके से बॉडी इस टेम्परेचर को अडॉप्ट नहीं कर पा रही, उसके चलते तमाम तरीके की परेशानियां जो है आम जनमानस को देखने को मिल रही है, सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल फीवर, ये ऐसी ऐसी कई सारी परेशानियां हैं जो देखने को मिल रही है, और जिसके चलते जो अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें हैं वो पेशेंटों को देखने की मिल रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बदलते मौसम के चलते तमाम तरीके की ये परेशानियां आम जनमानस को झेलना पड़ा है। लेकिन अब लगातार जो ठंड है वो कहर बरपाएगी, जिस तरीके से टेम्परेचर लगातार अब गिरता नजर आएगा, उसके साथ ही साथ दिन के तापमान में राहत तो देखने को मिल रही है, लेकिन रात के तापमान में जो गिरावट मिलती है उससे कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले दिन जो है अब ठंडी भरे होंगे और इस कड़ाके की ठंड का सामना आम जनजीवन को करना पड़ेगा, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है कि जब आप सुबह शाम निकलते हैं तो जरूरी हो तभी निकले, क्योंकि ठंड है। अगर निकलते भी है तो आप गर्म कपड़े लेकर निकले, गर्म कपड़े पहनकर निकले। अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तब भी आप गर्म कपड़े का सहारा ले, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते तो आपके स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर देखने को मिलेगा, आपकी तबीयत खराब होगी, आपको परेशानी होगी। तो अब सावधानी बरतने की जरूरत है, और लगातार जो टेम्परेचर है वो गिर रहा है। जनपद अमेठी का भी लगातार दिन के टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में बड़ा अंतर है, क्योंकि दिन का जहां टेम्परेचर 25-26 के आसपास होता है, वहीं रात का टेम्परेचर जो है वो 13-14 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो इससे लोगों को अच्छी खासी दिक्कत है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अब आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। जी संजय, बिल्कुल सावधानी बरतने की जरूरत है। जय, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि जब अचानक से मौसम बदलता है तो सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इसका असर जो है वो सीधे स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसे में आपसे मैं जानना चाहूंगी, स्वास्थ्य की स्थिति और अस्पतालों में स्थिति इस वक्त कैसी नजर आ रही है? क्योंकि जैसे मौसम बदलता है मरीजों की संख्या बढ़ती है, जो मौसमी बीमारियां हैं उनको प्रकोप बढ़ता है। ऐसे में अस्पतालों की व्यवस्थाएं क्या है? क्या मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है, वहां पर बढ़ोतरी हुई है वहां पर? बिल्कुल, देखा जाए तो इस समय जो भी सीएससी है, पीएससी है, जिला अस्पताल है और सरकारी कहीं ना कहीं जो वायरल फीवर है उसको लेकर के मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि इसको लेकर के पहले ही जो जिलाधिकारी है उन्होंने सीएमओ को बुला करके, स्वास्थ्य महकमे की सारी टीम को बुला करके पहले ही बैठक लिया, और उन्होंने साफ कह दिया है कि हर जगह दवाइयां सुनिश्चित हों और डॉक्टर भी समय पर पहुंचे। इसको लेकर के पहले ही पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। और आपको बता दें कि जो ग्रामीण स्तर में जो एनएम सेंटर्स है वहां पर भी दवाइयों को लेकर के व्यवस्थाएं की गई हैं, कि ताकि ग्रामीणों को दूर न जाना पड़े और उनके एनएम सेंटर पे ही जो नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार जैसी दवाइयां हैं वो मिल पाए। तो आपको बता दें कि लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से मौसम का उतार चढ़ाव दिख रहा है, कि दिन में हल्का सा टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, मतलब धूप निकल आती है तो नॉर्मल हो जाता है, तो उसके बाद शाम होते होते वही टेम्परेचर डाउन होता जाता है, और यहाँ तक आपको बताते हैं कि 13 डिग्री सेल्सियस तक रात का टेम्परेचर पहुंच रहा है। तो ऐसे में रातें सर्द होती हैं और दिन में नॉर्मल सा मौसम रहता है, तो मौसम का उतार चढ़ाव आता है और उसके बाद लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ की ओपीडी की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है, मतलब भीड़ ज्यादा बढ़ गई है। और हालांकि स्वास्थ्य महकमा भी इसको लेकर के पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। जी जय जय। अभिषेक, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर गिर रहा है नीचे, कोहरा बढ़ रहा है और प्रदूषण के चलते भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक सफ़ेद चादर धुंध की नज़र आ रही है, लेकिन उसी के साथ पाला भी सर्दियों में गिरता है। क्या इस वक्त पाला गिरने की कोई खबर सामने आई है? और इसी से जुड़ा हुआ मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी। जो पाला है उससे फसलों को काफ़ी नुकसान होता है, किसी फसल को फ़ायदा होता है। लखीमपुर खीरी की अगर मैं बात करूँ तो किसानों के लिए ये जो ठंड है, ये जो पाला अब गिरेगा, ये कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदायक है? तो देखिए, लखीमपुर खीरी जो है वो तराई का जनपद है। यहाँ पर गन्ने की खेती किसान ज्यादा करते हैं। ऐसे बदलते मौसम में जो अभी तो पाला नहीं गिरा, लेकिन आने वाले दिनों में जब पाला गिरेगा तो कई फसलों का जो है नुकसान पहुंचेगा। लेकिन जिस तरीके से बदलते मौसम को देखते हुए अस्पतालों में जो भीड़ है वो जरूर देखी जा रही है। लगातार अस्पतालों में मरीज भी बढ़ रहे हैं। बदलते मौसम के लिहाज से अगर देखा जाए तो ऐसे में अस्पतालों में जो मरीज पहुंच रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं संख्या
देखने को ज्यादातर मिल रही है। खांसी जुकाम बुखार से पीड़ित लोग पहुंच रहे हैं। तो साफ तौर से जिस तरीके से मौसम लखीमपुर खीरी में बदल रहा है और शाम के वक्त में और सुबह के वक्त में कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर सड़कों पर लोग निकल रहे हैं, बाइकों से निकल रहे हैं, तो वो गर्म कपड़ों का सहारा लेने के बाद में ही निकल पा रहे हैं। लेकिन उनको जो समस्याएं हैं वो जरूर उठानी पड़ती है, क्योंकि सुबह के वक्त में जो घनघोर जो कोहरा है, जिसको हम सफेद चादर से कहीं ना कहीं सड़कें जो है वो ढकी रहती हैं, जिसके चलते लोगों को आगे दिखाई नहीं पड़ता है, हेडलाइट जलानी पड़ जाती है और वाहनों की रफ्तार जो है वो भी कम पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में भी उनको समय लगता है। और ऐसे में जिस तरीके से मौसम लगातार बदल रहा है और ठंडक धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, तो लखीमपुर खीरी की अगर बात की जाए फसलों की, तो ऐसे में कई फसलों का भी जो है वो नुकसान होता है। हर बार देखा गया है पिछले कई सालों से कि ठंडक के समय में बारिश भी होती है और बारिश से भी कई फसलों का नुकसान होता है। यह लखीमपुर जनपद है, चीनी का कटोरा कहा जाने वाला जिला है। यहाँ पर किसान गन्ने की खेती भी ज्यादा करते हैं, साथ ही गेहूं और लाही का जो इस समय फसल है वह भी लोग बोते हैं। तो इन सब फसलों का भी कहीं ना कहीं जब मौसम बदलता है तो कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। जी जी अभिषेक, संजय आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब देखिए कोहरा बढ़ रहा है, ठंड बढ़ रही है, धुंध की चादर देखी जा रही है। आपसे मैं जानना चाहूंगी इस वक्त ट्रैफिक व्यवस्था कैसी नजर आ रही है सड़कों पर? क्या धुंध के चलते गाड़ियों की रफ्तार में ब्रेक लगा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार जो धुंध है वो रात को पड़ती है, कोहरे की एक हल्की चादर जो है रात को देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं इससे जो वाहन चालक हैं उनकी रफ्तार में जो है वो धीमापन जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार हेडलाइट जलाकर लोग ड्राइव कर रहे हैं। और उसके चलते अगर जो तेज रफ्तार है, अगर तेज रफ्तार का सहारा लेते हैं तो कहीं ना कहीं बड़े हादसे के भी जो है वो चुनौती हो जाती है। क्योंकि आज रात की अगर हम अमेठी की बात करें तो अमेठी में ही एक तेज रफ्तार जो डीसीएम और बुलेट है उसकी टक्कर हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। तो कहीं ना कहीं अब वाहन चालकों को बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, धुंध की चादर होती है, उसमें विजिबिलिटी कम होती है, जिसके चलते जी बड़े हादसे होते हैं। अगर यातायात व्यवस्था की बात करें तो अब आपको ट्रैफिक नियमों को मानना पड़ेगा, क्योंकि नवंबर महीना जो है वो यातायात माह के लिए है। ऐसे में जो यातायात व्यवस्था है उसको सुचारू बनाने के लिए लगातार जो पुलिस है, लगातार जो उन वाहनों का चालान कर रही है जिन वाहनों में प्रदूषण होता है, जिन वाहनों में ज्यादा धुआं निकलता है, ऐसे लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है जनपद अमेठी में। जी लेकिन उसके बावजूद भी यातायात की तमाम वो व्यवस्थाएं हैं जो देखने को मिलती है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता है, कम विजिबिलिटी के चलते बड़े हादसे होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में अब सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि यूं कहा जाए कि लगातार पुलिस जो है वो यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप करने से जो है वो करने में लगातार लगी हुई है, क्योंकि उन गाड़ियों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो बगैर कागज के हैं, बगैर जो पोल्यूशन छोड़ रहे हैं, तो ऐसी गाड़ियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं चाहे वो आम जनमानस हो या फिर जिला प्रशासन हो, इनके लिए लगातार दोहरी चुनौती बनी हुई है। जहां एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी तमाम चुनौती है, क्योंकि वायरल फीवर और बुखार जैसी समस्याओं से लोग पीड़ित हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जिला प्रशासन को और करना है, नगर पंचायत नगर पालिका को करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब कड़ाके की ठंड पड़ेगी तो अस्थायी रैन बसेरे या फिर अलाव की व्यवस्था, इन सभी चीजों के लिए जिला प्रशासन अलर्ट है। बैठकों का जो दौर है वो लगातार जनपद अमेठी में चल रहा है। तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ जो जिलाधिकारी महोदय हैं वो बैठक कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक सप्ताह के बाद जिस तरीके से दिसंबर शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज 22 तारीख हो गई है, लगभग एक सप्ताह बाद दिसंबर शुरू हो जाएगा, और दिसंबर महीने में चाहे वो रात को धुंध की बात करें या फिर कड़ाके की ठंड की बात करें, तो इसका आगाज दिसंबर से शुरू हो जाता है और रैन बसेरे भी दिसंबर से अस्थायी रूप से काम करना चालू कर देते हैं। तो तमाम व्यवस्थाओं के लिए जिला प्रशासन अलर्ट है। दूसरी तरफ आम जनमानस को भी सावधानी बरत रहा है, क्योंकि तमाम तरीके की दिक्कत है, चाहे वो सुबह शाम मॉर्निंग वॉक निकले, खेतों में काम करने के लिए निकले या फिर सड़कों पर निकले, ड्राइव करें। तो ऐसी कई सावधानियां हैं जो आम जनमानस को बरतना चाहिए। यूं कहा जाए कि अब सावधानी ही जो बचाव का सबसे बड़ा तरीका है वो इंसान को मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर सावधानी नहीं करेंगे तो तमाम तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि कड़ाके की ठंड, धुंध, कोहरा और पाले का असर देखने को मिलेगा। जी जी जय, देखिए आपके पास मैं आना चाहूंगी। लगातार जिस तरीके से अब ये ठंड बढ़ रही है, सुबह शाम खासकर ठंड का एहसास लोगों को होने लगा है। ऐसे में स्कूली बच्चों की मैं बात करना चाहूंगी। स्कूल में जैसे क्या वक्त में बदलाव हुआ है? सुबह सुबह बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं, उस वक्त ठंड ज़्यादा होती है, तो क्या वक्त में कोई बदलाव किया गया है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, आपको बता दें कि नवंबर माह की शुरुआत से ही स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। जो स्कूल सुबह 8 बजे से चलते थे, अब उनको 9 बजे से कर दिया गया है। यानी लगभग 1 घंटे का जो टाइम है वो चेंज किया गया है, जिसकी वजह से बच्चे कम से कम आराम से स्कूल पहुंच सके और
उन्हें ठंड का थोड़ा सा कम एहसास हो, उसको लेकर के ये बदलाव जरूर किया गया है। हालांकि अगर हम स्कूलों की बात करें तो अब बच्चों ने भी मतलब बच्चों को भी गर्म कपड़े पहन कर आने के लिए स्कूलों में बोल दिया गया है। बच्चे अब सुबह सुबह जब निकलते हैं तो पूरा स्वेटर और कान में टोपी और ये सब लगा करके निकलते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को खास ध्यान देने की जरूरत रहती है, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है और ऐसे में अगर बच्चे और बुजुर्गों की बात करें तो उनको ज्यादा समस्या होने की आशंका जरूर रहती है। हालांकि जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का भी दोहरी मार जरूर झेल रहा है लखनऊ। अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर AQI लेवल की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, जिसके लिए लगातार यही कहा जाता है कि अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकल रहे हैं तो इस समय फिलहाल अवॉइड करें। अगर निकलना जरूरी है तो मास्क लगा करके ही निकलें, ताकि आप जो खराब हवा की स्थिति है उससे आपको अगर सामना करना पड़े तो उससे कुछ आपका बचाव हो सके, इसको लेकर के ये भी कहा गया है। तो वहीं जिस तरह से ठंड धीरे धीरे और बढ़ेगी तो हालांकि दिसंबर माह में 25 दिसंबर के बाद की बात करें तो स्कूलों में छुट्टी भी हो जाती है। तो देखा जा रहा है जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, ऐसे में स्कूलों में भी समय में जरूर बदलाव किया गया है। जी जी संजय, अमेठी में स्कूलों में क्या बदलाव किए गए हैं? क्या वहां पर स्कूल प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी हमारे साथी लखनऊ से बता रहे थे कि नवंबर माह से ही जो स्कूलों में बदलाव है वो प्राइमरी स्कूल के जो 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनके टाइमिंग में बदलाव किया गया था, जहां उनका टाइमिंग 1 घंटे की उनको रिलीफ दी गई थी, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं और सुबह सुबह उनको ठंड में निकलना पड़ता है तो तमाम तरीके की दिक्कत होती है। ऐसे में जो उनके लिए थोड़ी सी राहत दी गई थी। बाकी जो और स्कूली बच्चे हैं उनके समय में अभी परिवर्तन नहीं किया गया। हालांकि जैसे ही ठंड बढ़ेगी उनके समय में तब्दीली आगे आने वाले समय में दिसंबर महीने में कर दी जाएगी, क्योंकि कड़ाके की ठंड 25 दिसंबर के बाद अगर देखा जाए तो उस समय छुट्टी भी कर दी जाती है स्कूलों में। तो ऐसे में अब थोड़ी सी राहत छोटे बच्चों को दी गई है, लेकिन अभी बड़े बच्चों के लिए वही टाइम चल रहा है और उसी तरीके से स्कूलों में जो समय है वो निर्धारित किया गया है, क्योंकि अभी सुबह सुबह जो तापमान है वो ठीक ठाक हो जाता है, क्योंकि 7 बजे के बाद लगभग यूं कहा जाए कि सूर्य देव का दर्शन हो जाता है, उसके बाद से टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो यूं कहा जाए कि अब थोड़ा सा अभी राहत है, लेकिन अब जैसे आने वाले दिसंबर महीने में ठंडी बढ़ेगी, धुंध बढ़ेगा, कोहरा बढ़ेगा, तो उसके साथ फिर स्कूलों में समय का परिवर्तन जरूर किया जाएगा। जी जी बिल्कुल, समय का परिवर्तन देखने को मिल सकता है अगर ये ठंड बढ़ती है तो। जय, देखिए ठंड जिस तरीके से बढ़ रही है, धुंध कोहरा भी छा रहा है, प्रदूषण की भी एक मार है जो जनता झेल रही है, तो दोहरी मार यहाँ पर जनता झेल रही है। और इसी के चलते अब सड़कों में जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी देखने को मिल रहे हैं? ट्रैफिक अधिकारियों ने, ट्रैफिक पुलिस ने क्या व्यवस्थाएं सड़कों पर की हुई हैं? बिल्कुल, अगर ट्रैफिक की व्यवस्थाओं की बात करें तो ठंड के साथ साथ कोहरा भी बढ़ता है, और ऐसे में जगह जगह जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, मतलब रात में अगर लाइट जले तो कम से कम रिफ्लेक्टर से उनको अंदाजा लग जाए कि सामने मोड़ है या आगे कोई चीज खड़ी हुई है। तो ऐसे में उनको भी अलर्ट किया गया है, NHAI को भी अलर्ट किया गया है कि जगह जगह आप रिफ्लेक्टर्स लगाएं और जो कोहरे से निपटने की जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी पूरी तरह से मुकम्मल करें। यहाँ तक आपको बता दें कि जो बेजुबान जानवर जो सड़कों पर टहलते रहते हैं, आवारा जानवर, उनके लिए भी काऊ जो एक बेल्ट होती है वो लगाई जा रही है, गर्दन में लगाई जा रही है रिफ्लेक्टर वाली, ताकि दूर से वाहनों को दिखाई पड़ जाए और कोई भी दुर्घटना होने से बचे। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं जरूर की जा रही हैं। और साथ ही साथ नवंबर माह चूंकि यातायात माह के तौर पर देखा जाता है और इसमें तमाम यातायात से जुड़े हुए नियमों का भी पालन कराया जाता है और जागरूकता अभियान भी चलाई जाती है। तो ऐसे में जगह जगह चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात इस समय जरूर दिखाई दे रही है और जो नियमों को तोड़ते हैं उन पर कार्रवाई भी होती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक जो पुराने वाहन हैं जो ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं, धुआं ज्यादा निकल रहा है, ऐसे वाहनों को सीज किया जा रहा है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही। तो देखा जा रहा है कि पूरी तरह से अगर प्रशासनिक अमले की बात करें तो नवंबर माह में कहीं ना कहीं जरूर सजग और हर जगह खड़ा हुआ जरूर नजर आ रहा है, ताकि पॉल्यूशन को भी कम किया जा सके। हालांकि देखा गया है बीते दिनों जो किसानों ने पराली भी चलाई है और उसके पहले दिवाली थी, दिवाली में जमकर पटाखे दगाए गए और साथ ही साथ कई ऐसे कल कारखाने हैं जो पॉल्यूशन छोड़ते हैं, जिनकी चिमनियों से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। और इसमें आपको पिछली बार की बात बताएं तो पिछली बार लास्ट ईयर जो ज्यादा पॉल्यूशन फैल गया था तो उस समय जो तंदूर जैसी चीजें थी जो कि ढाबों पर चलते थे उनको तक बंद कर दिया गया था। जो कंस्ट्रक्शन वर्क था उनको वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और तमाम कायदे कानून लगा दिए गए थे कि अगर कहीं खनन हो रहा है, खनन भी बंद कर दिया गया था, धूल न उड़े इसको लेकर के तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन अभी फिलहाल ये स्थिति नहीं बनी है। अभी जो काम चल रहे हैं उनको नियम और कायदों के साथ में करने के लिए कहा गया है। जैसे अगर खनन कर रहे हैं तो पूरी तरह से उनको ढक कर निकले, अगर ट्रक निकल रहे हैं तो पूरा
ढका हुआ होना चाहिए, बिल्कुल, धूल नहीं सभी को उड़े, और सावधान जिस रहने रास्ते की से निकले वहां ज़रूरत है पर जय, और जी अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। सर्दी का मौसम बढ़ रहा है और लगातार टेम्परेचर में गिरावट आ रही है। जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आप सभी का शुक्रिया है। तो लगातार पहाड़ों से लेकर मैदानों तक अब मौसम बदल रहा है, सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है और लगातार सतर्क रहने की ज़रूरत है। जुड़ने के लिए और सभी जानकारी के लिए आप सभी का शुक्रिया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में उतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।